बच्चों, मैं भास्कर वंश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैमजोन पर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं सॉल्यूशन की 05। इसमें हम बात करेंगे वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के बारे में और साथ में ही कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हमें क्या कवर करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जिसने वेपर प्रेशर नहीं पढ़ा है वो जाके देखे सॉल्यूशन की वीडियो नंबर 04। ठीक है, बात कर रहे थे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों आज जो मैं सॉल्यूशन लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ एक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में, दूसरा भी लिक्विड। वो दोनों ही कैसे होंगे बच्चों, वो दोनों ही होंगे वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होते थे, जो वेपर में कन्वर्ट होना चाहते हैं। जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते वो क्या होते हैं बच्चों, नॉन वोलेटाइल। तो आज मैं सॉल्यूशन किसका लेने वाला हूँ, दो सब्सटेंस, दोनों कैसे होंगे बच्चों, वोलेटाइल। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों देखो, सपोज करो ये कोई लिक्विड था ए, ये था लिक्विड बच्चों, मान लिया। अब इसमें कुछ नहीं मिला हुआ बच्चों, ये है आपका प्योर ए। ठीक है, दोनों ही मैं कैसे लूँगा बच्चों आज, वोलेटाइल। प्लस इसमें मैंने दूसरा सब्सटेंस लिया, क्या लिया बच्चों, दूसरा सब्सटेंस। बच्चों इसको नाम बोल देते हैं हम प्योर बी। ये भी हमने दोनों कैसे ले रहे हैं बच्चों, वोलेटाइल। वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल। बच्चों इन दोनों ने कंबाइन किया और इन दोनों ने कंबाइन करके बनाया एक सॉल्यूशन, क्या, ए बी। इसने एक सॉल्यूशन बना दिया, ए प्लस बी का क्या बनाया, एक सॉल्यूशन। इसने सॉल्यूशन बनाया है बच्चों ए प्लस बी का। बच्चों जब प्योर फॉर्म में होता है तो हम इसकी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों पी नॉट ए से। किससे नोट करते हैं, पी नॉट ए से। ऐसे इसके प्रेशर को हम किससे नोट कर देंगे, पी नॉट बी से। क्लियर, दोनों के हमने कैसे लिए, वोलेटाइल। एक सब्सटेंस ए था, एक सब्सटेंस बी था। इसका अपना कुछ प्रेशर होगा, उसको हमने क्या मान लिया, पी नॉट ए। इसके प्रेशर को हमने मान लिया पी नॉट पी। अब जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया बच्चों, अब इसमें ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो मतलब इसमें प्रेशर क्या होगा, इसका जो टोटल प्रेशर है, क्या है, टोटल प्रेशर है, वो क्या होगा, इन दोनों के प्रेशर के सम के इक्वल। तो जब ये मिलाने के बाद अब इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है बच्चों, ए भी और बी भी। तो जो ए का प्रेशर है उसको हम बोल देते हैं पी ए, क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ ए। और बी के प्रेशर को क्या बोल देते हैं, प्रेशर ऑफ बी। कोई दिक्कत बच्चों, इसके प्रेशर को पी ए बोल दिया, इसके प्रेशर को पी बी बोल दिया। अब आगे बात करते हैं बच्चों, ये दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। बच्चों क्लास 11th में था, डाल्टन ने क्या कहा था, अगर एक ही कंटेनर में कई सारी गैसेज हैं, कई सारी गैसेज हैं, तो जो एक का प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, वो क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेज का प्रेशर। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, जो बच्चों टोटल प्रेशर है, क्या टोटल प्रेशर इज गिवन बाय पी ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। बिल्कुल बच्चों यही होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए का प्रेशर प्लस पी बी का प्रेशर। बच्चों इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर है, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं। ठीक है, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब बच्चों एक चीज़ और देखो, यहाँ ए के यहाँ कुछ मोल्स होंगे, ठीक है, यहाँ बी के कुछ मोल्स होंगे। जब ये दोनों कंबाइन हुए इस सॉल्यूशन में, ए के मोल्स भी प्रेजेंट हैं और बी के भी। तो बच्चों ए का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पे, मतलब ए की कंसंट्रेशन पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पे। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म यूज़ की जाती है बच्चों, वो यूज़ करी जाती है मोल फ्रैक्शन। तो मैं कह सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, पी बी का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। बच्चों यही है आपका राउट लॉ। ये क्या है आपका, राउट्स लॉ। ये क्या है बच्चों आपका, राउट लॉ। अगर मैं राउट लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो राउट लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट
पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, आप कोई से भी कंपोनेंट का लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर मैं ए की बात करूं, ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, बी की बात करूं वो बी के मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही क्या है बच्चों आपका राउट लॉ। यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब इससे आगे चलते हैं क्या होगा। ठीक है, तो मैं पी ए को किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे, पी बी किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का, किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे। इसे इक्वेशन 1 डाल देना। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे, हो देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा, राउट लॉ के अकॉर्डिंग पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। सिमिलरली पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा बच्चों कोई कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट। मैं बोल सकता हूं पी ए विल बी इक्वल टू के एक्स ए, क्या कह सकता हूं, पी ए इक्वल टू एक्स ए। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइंड करता हूँ के की वैल्यू, तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मैं क्या मानता हूँ कि ये प्योर सॉल्यूशन किसका है, सिर्फ ए का। लेट प्योर ए, लेट प्योर ए। बच्चों जब ये सिर्फ ए का ए है, इसमें कोई और है ही नहीं, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, 1। ठीक है, प्रेजेंट इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी होगा, लेकिन वो कंसीडर किया जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मान रहे हैं ए। अब आगे बात करते हैं बच्चों, अगर ये प्योर ए है तो यहाँ सारा प्रेशर किसकी वजह से होगा, पी ए की वजह से। मतलब मैं कह सकता हूँ जो पी ए है वही बराबर किसके होगा, पी नोट ए के प्योर फॉर्म में। ये किसके लिए होता है बच्चों, नोट का ए के लिए होता है, प्योर के लिए। ठीक है, अगर ये वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पुट कर दूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये 1, पी ए की जगह पी नोट ए, तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, के की। किसकी वैल्यू आ गई, के की। बच्चों ये के की वैल्यू उठा के पुट कर दो आप यहाँ, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं के की वैल्यू पुट करूँ तो बच्चों के बराबर क्या होगा, पी नोट है, तो यहाँ से क्या आएगा, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, बाई इक्वेशन 2। अगर मैं ये वैल्यू सेकंड में पुट करूँ तो बच्चों ये है पी ए, क्या है बच्चों, पी ए। ये क्या था आपका, के की वैल्यू क्या आई, पी नोट ए, और एक्स ए की जगह एक्स ए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं, तो मैं निकाल नहीं रहा, आप खुद निकाल लेना, मैं सिमिलरली कर देता हूँ। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा आपका, पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी राउट लॉ ही है, राउट लॉ की अनदर एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन जो पहले बताया ये था, दूसरा एक्सप्रेशन है कि ये है, ये भी क्या है, राउट लॉ का ही एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, राउट लॉ का ही एक्सप्रेशन है। हो गया बच्चों यहाँ तक। पी बी का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अगर मैं आगे बात करूँ इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर होगा बच्चों, पी ए के प्लस पी बी के। बच्चों पी ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या बच्चों आपका टोटल प्रेशर। बच्चों टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपका यही फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर आप इसमें और मॉडिफिकेशन करना चाहो, जो कुछ बुक्स में दे रखे हैं, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आपको पता है मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, हमेशा 1।
मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1। तो बच्चों आप यहाँ एक्स ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसे एक्स बी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ बच्चों। प्रेशर टोटल पी नॉट ए एक्स ए। बच्चों अगर मैं यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालूँ, क्या निकालूँ, एक्स बी की, क्या आएगी 1 माइनस एक्स ए। तो मैं क्या कह सकता हूँ पी नॉट बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बच्चों पी बी की मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अंदर, तो अगर मैं पी बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो बच्चों टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, बने बच्चों पी नॉट बी, ठीक है, माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बच्चों इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में बच्चों क्या कॉमन आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या कॉमन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो बच्चों मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, इस वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ पी नॉट बी, पी नॉट बी। इन दोनों में क्या कॉमन आया बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और बाहर क्या रहेगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो आप इसको एक्स ए की टर्म में भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन, ये किस टर्म में हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की टर्म में। ऐसे ही आप यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हो 1 माइनस एक्स बी, उस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, दोनों तरीक़ों से, ठीक है। एनसीईआरटी में जो फाइनल एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों आप याद रखो सिर्फ ये कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है राउट लॉ के अकॉर्डिंग, राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूँ मैं, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। क्लियर है बच्चों, चलो नोट डाउन कर लो बच्चों। इसके बाद हम करके देखते हैं इसके ऊपर एक आधे न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि बच्चों बोर्ड में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांस बच्चों सबसे ज़्यादा होते हैं, और न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो इसमें से आते हैं बच्चों वो आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। आगे पढ़ोगे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी आ जाते हैं और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो चलो बच्चों मैं क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं इसके, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल देखते हैं, एक लेके आया हूँ मैं बच्चों क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में आपको गिवन है कोई सॉल्यूशन है ए और बी का, ए प्लस बी का है कोई सॉल्यूशन है ए प्लस बी का, मान लिया। बुक में कुछ और दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं ए और बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको गिवन है आपसे कह रहा है जो प्योर फॉर्म में ए का प्रेशर है बच्चों वो है 450 mmHg, ठीक है बच्चों, और प्योर बी का जो प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर गिवन है, वो गिवन है बच्चों आपका 700 mmHg। क्लियर। और आपको साथ ये दोनों टेम्परेचर आपको काय पे गिवन है, एट, दोनों ही प्रेशर कितने पे गिवन है बच्चों, एट 350 केल्विन पे। कितने पे गिवन है बच्चों, 350 केल्विन पे। और आपको दे रखा है बच्चों इसमें टोटल प्रेशर, क्या दे रखा है, टोटल प्रेशर भी आपको गिवन है बच्चों। टोटल प्रेशर आपका 600 mmHg, ये हो गया आपका टोटल प्रेशर। तो इसने क्या रखा है, फाइंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ये आपको निकालना है। इसमें ही बच्चों एक पार्ट और है, एक पार्ट में और दे रखा है, ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे करते हैं इसे, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, इक्वेशन की बात करूं, मुझे मोल फ्रैक्शन बच्चों किसी का गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता था सॉल्यूशन यहाँ डाल देता हूँ बच्चों। सॉल्यूशन समझो,
आपको पता है कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों मैं, पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा बच्चों मैंने एक टर्म और कन्वर्ट करी थी, मैंने आपसे क्या कहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका सम कितना होता है 1। आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते थे, मैंने लास्ट टाइम करके भी दिखाया था। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं प्रेशर, टोटल प्रेशर की बात करूँ तो बच्चों क्या बनेगा, ये तो हो गया आपका पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्लियर, प्लस पी नोट बी। मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसा भी लास्ट उसमें बताया था डेरिवेशन में, सेम वैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अगर मैं इसकी बात करूँ, पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बच्चों इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये बनेगा पी नोट बी माइनस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस वाली टर्म को अगर मैं पहले लिख लूँ, ये क्या हो गया बच्चों, पी नोट बी प्लस इन दोनों में क्या कॉमन होगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, बाहर गया बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बच्चों आपको टोटल प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, पी बी का प्रेशर गिवन है, पी ए का प्रेशर गिवन है, पी बी का प्रेशर गिवन है। बच्चों यहाँ पे सारे प्रेशर गिवन है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, देखते हैं। यहाँ कर देता हूँ बच्चों साइड में। ये क्या चल रहा है बच्चों, आपका टोटल प्रेशर। बच्चों टोटल प्रेशर कितना दिया है, इसका टोटल प्रेशर था, ठीक है, टोटल प्रेशर है 600 इक्वल टू बच्चों पी नोट बी का प्रेशर कितना है, यहाँ पे पी नोट बी का प्रेशर आपको कितना दिया है, 700। क्या दिया है, 700 प्लस पी नोट ए का प्रेशर कितना है बच्चों, 450। पी नोट बी का प्रेशर कितना बच्चों आपका, 700 इंटू एक्स ए। बच्चों आगे से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों इसे भेजो आप इस तरफ, 700 प्लस का इधर जाके क्या बनेगा, माइनस का, मतलब 600 माइनस 700। बच्चों यहाँ कितना बचने वाला है, 400 में इस 50 में से 700 जाएंगे बच्चों, डिजिट जो बचेगी वो बचेगी माइनस की, ठीक है। कितना बचेगा, 450 और 50 500 और 200 तो 250 इंटू एक्स। बच्चों यहाँ कितना बचेगा आपका, 100। क्या बचेगा, 100। ये भी आपका काय का होगा, माइनस का, इक्वल टू माइनस का 250 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा, 250 अपॉन 100, 250 अपॉन 100। क्लियर है बच्चों, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 450 mmHg दे रखा था, 700 दे रखा था, 600 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, फाइनल कंपोजिशन लिक्विड टोटल प्रेशर 700। ठीक है बच्चों, हाँ, तो आपका क्या आ गया, 25 अपॉन 100। तो बच्चों ये आपका कितना निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन 2.5। बच्चों कहीं पे मिस्टेक हो रही है, क्या गलती कर दी हमने कहीं, मोल फ्रैक्शन बेटा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 2 से अबव तो आता नहीं, मोल फ्रैक्शन 2 से अबव तो आता नहीं, कहीं पे मिस्टेक करी होगी बच्चों। चलो देखते हैं कहाँ गलती करी। टोटल प्रेशर, यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी नोट बी की मल्टीप्लाई करी, पी नोट बी माइनस पी नोट एक्स बी। इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, पी बी को हमने पहले लिख लिया, इन दोनों में क्या कॉमन, एक्स ए कॉमन, पी नोट ए माइनस पी नोट बी। टोटल प्रेशर कितना गिवन था बच्चों आपका, 600। कितना गिवन था, 600। ये कितना था आपका, पी नोट बी 700, पी नोट बी 700, और पी ए कितना गिवन था आपका, 450।
इंटू ए। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या कर दी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों आपका, एक्स ए विल बी इक्वल टू, ये 250 जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो बच्चों ये बनेगा 100 अपॉन कितना आएगा बच्चों, 250, 100 अपॉन 250। अगर मैं डिवाइड करूँ इसे मैं बच्चों ये लिख सकता हूँ 100 इंटू 25 इंटू 10, 25 4 जा 10 से डिवाइड करोगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना निकल के आएगा आपका 0.4। कितना निकल के आएगा 0.4। जैसा कि आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हुआ 0.4, इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों 1, कितना होता है 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.4। अगर मैं यहाँ से बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ, दिखाई दे रहा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा बच्चों 1 माइनस 0.4। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया 0.6। क्लियर है बच्चों, ये कौन सी स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में, काय में था, लिक्विड में। नोट डाउन करो, ये हमारा किसका निकला, अभी ये निकला है कंपोजिशन किसमें, लिक्विड मिक्सचर का। अब हमें किसका निकालना है, वेपर फेज के लिए, उतार लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। याद रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया है 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया है 0.4। आगे देखो, अब बच्चों हमें निकालना है वेपर फेज। बच्चों वेपर फेज के लिए एक बात याद रखो, क्या, एक बात याद रखो, जब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वो आएगा ऊपर और दूसरे वाला नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों यहाँ है वेपर की बात, वेपर में मोल्स का कॉन्सेप्ट तो रहेगा नहीं, वेपर का क्या होता है प्रेशर, क्या होता है बच्चों, वेपर का क्या बनता है प्रेशर। तो अगर मैं बात करूँ इन वेपर फेज में, अगर मैं वेपर फेज की बात करूं बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन किसका, ए का, वो किसके होगा बच्चों, प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है, वेपर फेज में क्या होगा, पी ए प्लस प्रेशर ऑफ ए अपॉन में प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। तो बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बच्चों हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, मोल फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला याद करो बच्चों, यहाँ साइड में बता देता हूँ, हमने पढ़ा था राउट लॉ के अकॉर्डिंग, जो पी ए है प्रेशर ऑफ ए, वो किस पे डिपेंड करता है, प्योर प्रेशर ए का इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का। तो बच्चों ए का प्योर प्रेशर कितना था 450, कितना था 450 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया था बच्चों 0.4। क्लियर है, 0.4। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 5 जा 20 की 0, 4 5 जा 20 की 0, 4 4 जा 16, मतलब 180 mm Hg, 180 mm Hg। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रेशर किसका बच्चों, B का, P नोट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो बच्चों P नोट B कितना गिवन था आपको 750 प्योर फॉर्म में, किसमें, प्योर फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आया है बच्चों 0, वो 6, कितना आया 0.6। तो बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा आपका 6 0 जा 0 जा, वो 6 0 0, 6 4 जा 42, 420 बच्चों mm ऑफ Hg। ये किसमें बच्चों, वेपर में बनने के बाद जो इनका प्रेशर था। तो बच्चों मैं क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, मुझे पी पता चल गया, पी भी पता चल गया, पी पता चल गया और पी भी पता चल गया। चलो बच्चों निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना बनेगा आपका, प्रेशर ए का कितना आया आपका बच्चों 180, ठीक है, प्रेशर ए का था 180 प्लस इसका प्रेशर कितना आया बच्चों 420, ये आपका बनेगा बच्चों 180 अपॉन ये कितना हुआ 0, 802 0, ठीक है, कितना कैरी जाएगा बच्चों 1 4 1 4 और 1 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड करोगे, किसको, 18 को 60 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 18 को डिवाइड कर दो आप
60 से, तो लगभग आपका ये कितना आएगा 0.3 अप्रोक्स। कितना आएगा बच्चों? 6 3 जा 18, 3 जा डेसिमल एडजस्ट करोगे कितना आ जाएगा 0.3। तो मोल फ्रैक्शन कितना आया बच्चों 0.3 वेपर फेज में। किस में बच्चों? वेपर फेज में। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ बी का वेपर फेज में? सेम फॉर्मूला 1 माइनस एक्स से 1 माइनस 0.3 बच्चों कितना आएगा 0.7। ये मोल फ्रैक्शन बच्चों किसका है? बी का। दिखाई दे रहा है? ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का। बच्चों ये कंपोजिशन किस में हुआ और मोल फ्रैक्शन ए का कितना आया हमारा 0.3। बच्चों ये किस में आया? वेपर फेज में, जबकि ये काय में था आपका लिक्विड फॉर्म में। बच्चों हो गया क्लियर? चलो आगे करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसके ऊपर, फिर आगे चलेंगे। बच्चों न्यूमेरिकल की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। आप जो है एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उन्हें लगाओ, प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल जरूर करें, खास तौर पे इस चैप्टर से जो कि इसमें से आते हैं। चलो बच्चों एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बच्चों इसमें ही मान लेते हैं a प्लस बी का कोई सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? सॉल्यूशन मान लिया किसका? a और b का। बच्चों आपको गिवन है आपसे कह रहा है जो टोटल प्रेशर है, क्या है बच्चों? टोटल प्रेशर है, वो आपको बोल रखा है, टोटल प्रेशर गिवन दे रखा है 100 प्लस 50 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपको टोटल प्रेशर गिवन है। चलो बच्चों इसे देखो सॉल्व करते हैं। और हमसे फाइंड क्या करवा रहा है? हमसे कह रहा है फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्या पूछा है बच्चों हमसे? फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। चलो बच्चों शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था जो मैंने अभी इतनी बार आपको बताया कि जो टोटल प्रेशर है वो होगा P नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कोई दिक्कत? सिमिलरली यहाँ भी इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे भी कन्वर्ट करके लिख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों टोटल प्रेशर का हमारा एक्सप्रेशन क्या बन के आने वाला है? P नोट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस P नोट बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बच्चों बार बार बता चुका हूँ, अब जो है डायरेक्ट कर देता हूँ, आप देखते रहिए। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा P नोट बी माइनस P नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इनमें से क्या कॉमन आएगा थोड़ा आपका? ये बन गया P नोट बी। ये क्या बचा आपका? प्लस P नोट ए माइनस P नोट बी। ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बच्चों थोड़ी सी इसमें गलती कर दी हमने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती करी उसे देखो बच्चों। यहाँ पे जो टर्म में गिवन था वो क्या था? बी। हमने किस फॉर्म में बना दिया इसे? ए फॉर्म में। किसमें बना दिया बच्चों? ए फॉर्म में बना दिया। चलो इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? हमने किसमें बनाना, किसमें था? हमें गिवन किस फॉर्म में था? बी फॉर्म में। टोटल प्रेशर हमने किस फॉर्म में बना दिया? ए फॉर्म में। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे पहले किया था सेम वैसे ही। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू चेंज पुट करते हैं? हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स ए की। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या पुट कर दूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि क्वेश्चन आपका काय में गिवन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में। अगर यहाँ ए का गिवन होता तो मैं एक्स बी को कन्वर्ट करता मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की फॉर्म में। चलो देखो अब ये हो गया टोटल प्रेशर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बच्चों, प्लस ये क्या था? P नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, ये बना P नोट ए माइनस मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर दो, ये तो यही हो गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस P नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस P नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ देखो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? P नोट ए
इसमें मैं इस वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, इसे बाद में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, पी नोट बी माइनस पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर? ये क्या, प्रेशर टोटल। बच्चों अगर मैं इस टोटल प्रेशर को कंपेयर करूं इससे, कंपेयर विद अगर मैं इससे कंपेयर करूं बच्चों, पी टी इक्वल टू कितना था, 100 प्लस 50 एक्स बी। बच्चों एक्स बी की जगह एक्स बी, पी टी की जगह पी टी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा टोटल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर है, 100 के। क्या, टोटल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू किसके होगा, 100 के। यूनिट बच्चों जो भी इसकी दे रखी होगी वही होगी, यूनिट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखो ये टर्म किसके बराबर है, 50 के। ये टर्म क्या है आपकी बच्चों, पी नोट बी माइनस पी नोट ए विल बी इक्वल टू 50। बच्चों पी नोट ए मैं निकाल चुका हूँ, 100 होगा। क्या होगा, 100। क्या वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ इसे देखें माइनस का इधर जाके बच्चों क्या बनेगा, प्लस का। तो बच्चों पी नोट बी विल बी इक्वल टू क्या आएगा आपका, 50 प्लस पी नोट ए। पी नोट ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100। तो पी नोट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 150। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड पी नोट ए एंड पी नोट बी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा गिवन था हमें बच्चों, पीटी। क्वेश्चन में क्या था, कोई सॉल्यूशन बताया था हमें ए और बी का। टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन दे रखा था 100 प्लस 50 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो अगर मैं एक्स बी की बात करूं तो हमें पता है टोटल प्रेशर क्या गिवन था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, और दोनों मोल फ्रैक्शन में सम कितना होता है, 1। एक्सप्रेशन मुझे किस में गिवन था, एक्स बी में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में। तो मैंने एक्स ए को किस में कन्वर्ट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। पी ए की इसमें मल्टीप्लाई करी पी नोट ए, इसकी मल्टीप्लाई करी पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बच्चों इन दोनों टर्म में अगर मैं देखूँ, इन दोनों टर्म में देखूँ तो बच्चों क्या कॉमन आया मेरा, एक्स बी मोल फ्रैक्शन कॉमन आ गया। इस टर्म को मैंने लिख लिया, बाद में तो हो गया पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अब मैं अगर इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो बच्चों आपको दिख रहा होगा पी नोट ए की वैल्यू कितनी दिख रही होगी आपको, 100। और पी बी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए इक्वल टू कितना है, 50। कितना, 50। ये पी नोट ए माइनस का है, इधर जाके बच्चों काय का हो गया, प्लस का। और इसका प्रेशर कितना गिवन था आपको, 100। तो इसका प्रेशर कितना आएगा बच्चों, 150। हो गया, चलो कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अब हम क्या बात करते हैं, अभी हमने सॉल्यूशन क्या लिए थे, वोलेटाइल और वोलेटाइल के। अब सॉल्यूशन हम काय का लेते हैं, किसका, सोल्यूट और सोलवेंट का। सोल्यूट में जो है कैसे यूज़ करने वाला हूँ, वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बच्चों ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। और मैं वोलेटाइल नहीं ले रहा, क्या ले रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल, जिनकी वेपर नहीं बनेगी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, या छोड़ो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो छोड़ो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बाद में करा दूंगा, क्या करा दूंगा बाद में। एक उसका अंतर है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, उसकी बात चलो बाद में करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बच्चों वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब उसकी वेपर बनने वाली है नहीं। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जिनका वेपर प्रेशर क्या हो बच्चों, 0। नॉन वोलेटाइल सॉलिड यही तो थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं ए से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ आपको सोलवेंट को, और बी से रिप्रेजेंट करूँगा सोल्यूट को। ए से रिप्रेजेंट करूँगा सोलवेंट को, बी से रिप्रेजेंट करूँगा सोल्यूट से। चलो अब देखते हैं बच्चों, ये कंटेनर में कोई सॉल्यूशन था, ए मान लिया, सोलवेंट है ये कोई,
सॉल्वेंट ए। बच्चों इसका प्योर फॉर्म में प्रेशर हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पी नॉट ए। प्योर फॉर्म में प्रेशर क्या होने वाला है इसका, पी नॉट बी। तो पी नॉट ए प्लस मैंने इसमें सोल्यूट ऐड किया, क्या ऐड किया बच्चों, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसको मैं बोलूँगा बी। बच्चों नॉन वोलेटाइल है मतलब कि आपको क्लियरली पता होगा यहाँ पी नॉट बी का प्रेशर कितना होने वाला है, 0। वेपर में कन्वर्ट ये होने वाला है ही नहीं। तो बच्चों इन्हें मिला के एक ये सॉल्यूशन बना, क्या बना बच्चों, एक सॉल्यूशन मिला। क्लियर है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, क्या है टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, जो पीटी होगा वो क्या होगा, पीए के प्लस पीबी के। बच्चों लेकिन मैं तुम्हें क्या बता चुका हूँ, बी क्या है, नॉन वोलेटाइल। क्या है, नॉन वोलेटाइल, मतलब पीबी का प्रेशर कितना होने वाला है, 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, पीए के बराबर। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि अगर आप किसी जो है सब्सटेंस में क्या मिला दो, किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो, तो क्या होता है, जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंस की वजह से ही होता है। इसमें एक पॉइंट और याद करने वाली है बच्चों, वो बात क्या है समझो। सपोज करो ये पार्टिकल्स किसके हैं, ए के, ये पार्टिकल हैं ए के। बच्चों यहाँ ये पार्टिकल ए का, ये पार्टिकल ए का, मैंने माना यहाँ पे अब सोल्यूट का पार्टिकल आ गया। क्या आ गया बच्चों, सोल्यूट का पार्टिकल। ये सोल्यूट का पार्टिकल क्या करेगा, ना तो ये खुद वेपर में कन्वर्ट होगा और ना ही ये जो सॉल्वेंट थे, वोलेटाइल थे, ना ही ये इनको वेपर में कन्वर्ट होने देगा। तो इसकी वजह से जो इसका प्रेशर है ये प्योर से कम होगा कि ज़्यादा। बच्चों सीधी सी बात है, वेपर बनेगी कम तो प्रेशर होगा कम। तो बच्चों यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना, क्या कि जो प्योर फॉर्म में प्रेशर होता है कंपोनेंट का, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है पार्शियल प्रेशर से। ये दो बातें हमेशा याद रखना। बच्चों क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत उतार लो, ठीक है। चलो ये बातें याद रखना, अब इससे आगे की समझाता हूँ, ठीक है। इसे कर दूँ रफ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से होने वाला है बच्चों, टोटल प्रेशर किसके बराबर होने वाला है, पी ए के। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए। अब इसका समझो, एक्सप्रेशन समझो, टोटल प्रेशर बराबर पी ए अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। बच्चों राउट लॉ क्या आता है, जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो किसके होता है, प्योर फॉर्म के प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। क्लियर है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बच्चों अब यहाँ एक चीज़ और समझो, जब इसमें आपने सोल्यूट मिलाया कुछ अमाउंट, तो बच्चों यहाँ सोल्यूट का भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगी, कंसंट्रेशन होगी, और सॉल्वेंट की भी होगी। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर ए के मोल फ्रैक्शन ए का कुछ है तो मोल फ्रैक्शन बी का भी कुछ होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, ये आपका क्या बना, टोटल प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पी ए लिख सकता हूँ। टोटल प्रेशर क्या लिख सकता हूँ, पी ए। तो मैं टोटल प्रेशर को यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ए के। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या बना, पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हुआ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कोई दिक्कत, पी नॉट ए के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ कर देता हूँ काम। यहाँ देखो बच्चों, ये क्या हुआ आपका पी ए, इसकी अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं बच्चों, ये बनेगा आपका पी नॉट ए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूं बच्चों, ये बनेगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बच्चों क्या करता हूं मैं, इस टर्म को उठा के ले आता हूं इधर, इसको ले जाता हूं इधर। कोई दिक्कत। तो ये क्या बना आपका पी नॉट ए, ये इधर का काम है बच्चों, ये अलग है। पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस ये क्या हो गया आपका पी ए। बच्चों ये जो टर्म है आपकी, ठीक है,
प्योर फॉर्म में प्रेशर ज़्यादा था, मैंने पहले मेंशन किया था, प्योर में ज़्यादा होता है, तो ये इतना कम हो गया। तो इस टर्म को हम किस नाम से जानते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये टर्म क्या है बच्चों? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर बच्चों मैं यहाँ से बी की बात करूँ तो ये पी नोट ए जाएगा नीचे, बी क्या बन जाएगा बच्चों? पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। क्लियर है बच्चों? ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? साइड में लिख देता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही आपकी वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही आने वाली है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ तक नोट डाउन करो बच्चों। यहाँ पे बच्चों बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सोल्यूट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्यूट को। करो, हो गया? चलो इससे अब थोड़ा सा आगे और देखो बच्चों, ठीक है बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों हम रिलेटिव लोअरिंग अगर मुझे निकालनी है, मैं ये निकाल लूँ या मैं क्या निकाल लूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लूँ, तो मुझे क्या पता चल जाएगी बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ चलो बच्चों इससे आगे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। ये क्या टर्म है आपकी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, इसका क्या है? कई बार क्या किया है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन नहीं बोला, बुक ने तब भी एज्यूम करके चला कि वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आंसर्स में कई बार थोड़ी बहुत वेरी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है कि जब तक वो ना बोले डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, आप यही फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो समझो अगर मैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात करूं, इतना ज़्यादा डाइल्यूटेड कि एनबी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसके सामने नेग्लिजिबल। ये क्या हो गया? नेग्लिजिबल, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? वेरी स्मॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट से। तो बच्चों अगर मैं इस टर्म को नेगलेक्ट कर दूं, क्या कर दूं? नेगलेक्ट, तो आपका क्या बन गया? अपॉन एन ए इक्वल टू ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कब लगाना है? सिर्फ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, जब वो बोले आपसे कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। इसे आप खोल ही सकते हो बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सोलवेंट का वही गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बच्चों, मेन टर्म है आपकी ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट के। चलो बच्चों इसे कर लो, उसके बाद एक कराता हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग क्या है? फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही है। बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो डिपेंड करें अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो डिपेंड करें अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। जैसे ये था, इसमें एक रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर आई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? सोल्यूट पे। केवल सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। चलो बच्चों एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, उसके बाद आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। चलो देखो न्यूमेरिकल की बात कर देते हैं। ठीक है, आपसे दे रखा है क्वेश्चन, आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब आपको दे रखा है वेपर प्रेशर किसका? प्योर वाटर का। ठीक है, कितना? 23.8 mm Hg काहे पे बच्चों? ये एट 298 केल्विन। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रखा है 50 ग्राम
50 ग्राम यूरिया। बच्चों यूरिया अगर वो बात कर रहा है तो यूरिया खुद समझो, यूरिया क्या होता है बच्चों, NH2CO NH2। 50 ग्राम यूरिया एडिड टू 850 ग्राम वाटर। ठीक है बच्चों, वाटर का प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है 23.8 mm Hg एट 298। आपसे कहा 50 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया 850 ग्राम वाटर में, तो वो कह रहा है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। बच्चों मिलाने के बाद की बात कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछ रहा है आपसे प्रेशर किसका, वाटर वेपर का। ऐसे लिख दो बच्चों, वाटर वेपर का, प्रेशर किसका, वाटर वेपर का। एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग, ये दो चीज़ें बच्चों आपसे पूछी हैं क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, अभी मैंने आपसे बात करी थी कि बच्चों रिलेटिव लोवरिंग का फॉर्मूला क्या था कि बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट कौन है बच्चों, यूरिया, तो मैं कह सकता हूँ मोल फ्रैक्शन किसका, यूरिया का। क्लियर है, बराबर किसके होगा, P0, किसकी बात हो रही है यहाँ, वाटर की, किसकी, वाटर वेपर की। ठीक है, रुक जाओ, यही है ना क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.50 ग्राम यूरिया एडिड टू। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ यूरिया, मैंने क्या कहा था, वेपर प्रेशर होता है कम माइनस पी ए अपॉन P0 ए। ये टर्म क्या थी बच्चों, ये था आपकी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाल सकता हूँ, क्या था फॉर्मूला यूरिया का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं, क्या होंगे देखो, N यूरिया अपॉन N यूरिया के मोल्स प्लस किसके मोल्स, वाटर के मोल्स। ये तो बराबर चलता रहेगा बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये टर्म आपकी क्या है, रिलेटिव लोवरिंग, तो आपको तो बस मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो रिलेटिव लोवरिंग के बराबर अपने आप ही आएगा। फिर यूरिया का मास क्या हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल फ्रैक्शन गिवन मास अपॉन मोलर मास। बच्चों इसका गिवन मास कितना है, 50। बच्चों यूरिया का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना निकला था बच्चों, नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, 28, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 4, प्लस कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12 प्लस 16, 16 4 20। ठीक है, 28 और 12 कितने हुए, 40। तो बच्चों कितना हुआ आपका, 60 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होगा बच्चों, यूरिया का 60। क्लियर है, आगे देखो यूरिया का 50 अपॉन 60 प्लस नंबर ऑफ मोल्स बात हो रही है बच्चों वाटर की, वाटर का कितना था 850 गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है बच्चों, वाटर का आपको याद होगा होता है 18। कितना होता है 18, 0 से 0 काट दो, क्या काट दो, 0 से 0। या बच्चों ऐसे देख लो, 6 से अगर मैं 50 को डिवाइड करूँ, 6 से अगर मैं 50 को डिवाइड करूँ तो बच्चों कितना आएगा, लगभग यहाँ इसे ही लिख देता हूँ पहले, P0 A माइनस PA अपॉन P0 A। इसको सोल्व करो बच्चों, ये कितना आता है आपका 0.83, साइड में कर देता हूँ, डिवाइड करके देख लेना बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स से। ये कितना आएगा आपका 0.83, ये कितना आएगा आपका 0.83 प्लस बच्चों 850 को आप 18 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा आपका, इसे काट लो, ये तो हो जाएगा बच्चों 9, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 425 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 9 से, तो आपका कितना आएगा बच्चों 47.22, कितना आएगा 47.22, ये कितना आएगा
47.22 इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत बच्चों? अगर इसको सोल्व करके देखना बच्चों, इसे सोल्व करके आपका आएगा कितना? 0.017। कितना आएगा? 0.017 इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। बच्चों ये आपका क्या आई? ये है आपकी रिलेटिव लोअरिंग। आपसे रिलेटिव लोअरिंग पूछी थी, रिलेटिव लोअरिंग आपको पता चल गई। अब हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था वेपर प्रेशर वाटर का। क्या पूछा था बच्चों? वेपर प्रेशर किसका? वाटर का। ये कर दो रफ। देखो रिलेटिव लोअरिंग कितनी आई बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग है ये, रिलेटिव लोअरिंग का आंसर। अब दूसरा आंसर देखो बच्चों, हमें पता है पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ये कितना आया बच्चों? 0.017। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या गिवन है? पी नोट तो हमें दे रखा है 23.8। कितना गिवन है? 23.8 माइनस पी ए हमसे पूछा है, ये है पी नोट ए कितना है? 23.8 इक्वल टू 0.017। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये जाएगा ऊपर। क्या जाएगा? ऊपर। ये कितना हो जाएगा आपका? 23.8 इक्वल टू 23.8 इंटू 0.17। और ये जो माइनस का था इसे मैं ले जाता हूँ पल्ली तरफ, ये इधर जाके हो जाएगा काय का? पी ए। क्या हो जाएगा बच्चों? पी ए। इस टर्म को भेज दो इधर, इस टर्म को उठा के भेज दो इधर। तो ये कितना आएगा बच्चों? 23.8 माइनस 23.8 इंटू 0. बच्चों यहाँ गलत कर दिया, जीरो छूट गई एक। 0.017 इक्वल टू पी ए। बच्चों यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ 23.8 कॉमन, 23.8 कॉमन, तो क्या बचेगा आपका? 23.8 तो आगे कॉमन, यहाँ बचा 1 माइनस 0.017 इक्वल टू पी ए। तो बच्चों यहाँ जब आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चों आपका कितना निकल के आएगा? पी ए आपका निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 23.4। निकाल लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हुए कुछ न्यूमेरिकल्स की बात। बाकी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।